करूंगा इन अ चिल वे। आपको जो कुछ भी क्वेश्चन है या वॉट एवर यू लाइक, यू कैन जस्ट पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। ये भी पूछ सकते हो कि मैं लेक व्यू जाता था कि नहीं, विच आई नो कि हम सब ही जाएंगे। अभी आप लोग शुरू करोगे कॉलेज तो आप जाओगे। तो ठीक है। तो मैं पहले मेरे बारे में बता के शुरू करता हूँ, एंड आई होप हिंदी इज फाइन, राइट? यस सर, यस सर। ओके, परफेक्ट देन। तो मैं श्योर, या तो मैं शुरू करता हूँ। मैं अरुण कुमार शर्मा हूँ, एंड जैसे आप लोगों ने अभी शुरू किया है आपका जो कॉलेज वाला लाइफ है, बहुत ही फन है, बहुत ही मजा आएगा आपको, और प्रेशर भी आपको समझ में आएगा कि कैसे हैंडल करना पड़ता है। तो उससे डरिएगा मत, ये चीज आप बाद में जाके जब आप देखेंगे ना समय में, जब भी आप ये खत्म कर लेंगे और उसके बाद आप बैक इन टाइम देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा समय था। तो मैंने 2008 में ज्वाइन किया था आईटी ब्रांच में, एंड आई थिंक मैं मेरी क्लास में सबसे छोटा था, एंड विच वाज आल्सो वेरी फन टू मी बिकॉज मैं काफी कुछ ग्रो करने के लिए था। मैंने 10th के बाद सीधा ज्वाइन किया था, तो मेरे को उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग था नहीं कि कैसे क्या होता है या क्या चीज है। तो मेरे टीचर्स ने, मेरे क्लासमेट ने मेरा बहुत हेल्प किया, एंड मैंने वहां से किया। देन उसके बाद मैंने यूआईटी आरजीपीवी से अपना बैचलर्स किया कंप्लीट इंजीनियरिंग का, एंड देन उसके बाद में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। कॉग्निजेंट करके एक कंपनी है, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। तो मेरा वही यूआईटी से कैंपस कैंपस प्लेसमेंट उसमें हो गया था, एंड देन फिर मैंने पुणे में, चेन्नई में, मुंबई में, ऐसे बदल बदल के जगह पे उसी कंपनी से काम किया। उसके बाद से कॉग्निजेंट के बाद में मेरा मन हुआ कि कुछ नया टेक्नोलॉजी का ट्राई करते हैं, कुछ नया देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है जॉब मार्केट में, कॉर्पोरेट मार्केट में। तो मैंने एक क्लाउड कंसल्टिंग की कंपनी थी, आप लोगों को क्लाउड का पता है, राइट? यस, यस सर। ओके, हाँ। तो क्लाउड एक्चुअली में क्या है, अप एंड कमिंग टेक्नोलॉजी है, अभी भी है और उसका आगे भी काफी कुछ स्कोप रहेगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो छोटी कंपनियां होती है ना, उनको कंप्यूटर का हार्डवेयर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिंपली क्लाउड पे स्पेस खरीद के उनका काम शुरू कर सकते हैं। तो मैंने जिस कंपनी में काम किया वो मिड साइज का कंपनी था, उसमें 200 ही लोग थे, कोई बहुत बड़ा कंपनी नहीं था। विच वाज मतलब मेरे लिए काफी बड़ा चेंज था, क्योंकि कॉग्निजेंट में 2 लाख एम्प्लॉय हैं, एंड देन 2 लाख से मैं 200 वाली कंपनी के लिए गया, क्योंकि मुझे मुझे पूरा अनुभव लेना था कि बड़ी कंपनी में कैसे काम होता है, छोटी कंपनी में कैसे काम होता है। तो फिर मैंने वो छोटी कंपनी में क्लाउड कंसल्टिंग में भी काम किया, एंड काफी कुछ सीखा। क्योंकि आप जब छोटे लेवल पे काम करते हो तो आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होती है। तो को ज्वाइन किया नीदरलैंड में। मैंने वहीं से मैंने 2 साल तक लगातार प्रिपरेशन किया। मैंने अपना प्रोफाइल भी अलग बनाया। आई कैन स्पीक, मतलब मैं जर्मन भी बोल सकता हूँ, मैं यहाँ की जो लैंग्वेज है नीदरलैंड की, डच है, वो भी बोल सकता हूँ। तो ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल भी अलग बनता है, एंड देन मुझे शौक भी है कि नई भाषाएं सीखूं, नए कल्चर में रहूं, नए लोगों से मिलूं, ट्रैवलिंग भी, मतलब घूमना फिरना भी काफी कुछ रहता है। तो वो काफी अच्छा लगता है, ये पर्सनल चॉइस है मेरा, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने वो किया। एंड उससे मुझे बेनिफिट भी हुआ कि फिर मेरे को यहाँ नीदरलैंड में जब मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ काफी कुछ अलग है, काम करने का तरीका काफी कुछ अलग है। यहाँ मैं बिल्कुल ही सिंपल वे में आपको रखूंगा कि यहाँ लोग यस एंड नो में बिलीव रखते हैं। तो यहाँ आप किसी से अगर बात कर रहे हो एंड आपने बोला कि सर ये काम हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कोई सर नहीं बोलता, यहाँ पे फ्लैट हायरार्की है। तो आप आपके बॉस, बॉस के बॉस, इवन कंपनी के सीईओ से भी डायरेक्टली सेम कैफेटेरिया में लंच कर रहा है, आप जाके उससे सीधे बात कर सकते हो, एंड विच इज गुड। तो आप जाके उससे अपने आइडियाज रख सकते हो, अगर उसको अच्छा लगेगा तो आपको आगे इनवाइट कर सकता है, तो विच इज ऑल्सो फाइन। तो तो यहाँ पे अगर आपने किसी को बोला है कि हाँ, तो आपकी हाँ का मतलब वो लेंगे कि 100% हाँ है। और इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग इज कि हम बोलते हैं हाँ है, बट हम देखेंगे कैसे करना है।
तो यहाँ जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप हाँ नहीं बोलते। तो ये चीज है जो मैंने सीखा यहाँ पे आके। एंड देन उसके बाद में मैंने अटॉस के साथ काम किया 2 साल यहाँ पे नीदरलैंड में। एंड अभी मैंने मूव करके यहाँ पे ही एक कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है, हाईली स्किल माइग्रेंट में। एज मतलब मैं मेरा जो स्किल है वो है बिजनेस इंटेलिजेंस। तो मैं जो कंपनियां हैं, जो मेरी अभी कंपनी है टी मोबाइल नीदरलैंड, जैसे हमारे पास मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे हमारे पास एयरटेल है, वोडाफोन है, उसी तरह से यहाँ पे टी मोबाइल है जो नीदरलैंड में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करता है आपके लिए। तो उसका जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, मैं उसमें हेल्प करता हूँ उन लोगों को। जैसे कोई प्लान लॉन्च करना है, आपके पास जो नए प्लान आते हैं ना कॉलिंग के लिए, या कोई रोमिंग के लिए प्लान आता है, तो ये सब प्लान लॉन्च करने का डिसीजन जो होता है ना, ये एकदम से कोई लॉन्च नहीं करते हैं। हम पूरा ट्रेंड देखते हैं, हम पूरा डेटा लेते हैं पिछले 6 महीने का, 1 साल का। हम ये ट्रेंड देखते हैं कि कौन से कस्टमर को किस चीज में उसने ज्यादा यूज किया। एंड देन जब हम वो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो डेटा से जैसे 80% लोग ऐसे थे जो लोग हर 2 महीने में स्विट्जरलैंड जा रहे थे। और मैं इंडिया वाले केस में समझाऊंगा तो 80% लोग ऐसे हैं, अभी नहीं, अभी तो इंडिया में रोमिंग काफी हद तक अभी कोई रोमिंग बचा नहीं है, बट पहले अगर ऐसा होता कि हम देख रहे हैं कि कोई बंदा है, वो बैतूल में रहता है और वो नागपुर उसका आना जाना रहता है क्योंकि काफी क्लोज है, तो वो 2 महीने में एक बार एटलीस्ट नागपुर जा रहा है, तो हम उसके लिए ऐसा प्लान उसको लॉन्च करके दे देंगे कि आप जब नागपुर जाते हो तो आप ये वाला प्लान डालो, तो आपका रोमिंग का चार्ज नहीं कटेगा। यहाँ वो सेम चीज हम कंट्रीज के लिए किया हुआ है। हमने प्लान लॉन्च किया था कि अगर कोई नीदरलैंड का बंदा स्विट्जरलैंड में जाके कॉल कर रहा है या डेटा यूज कर रहा है, तो उसका रोमिंग का चार्ज नहीं कटेगा। तो ये सब जो डिसीजन मेकिंग होती है, ये काफी रिगोरस प्रोसेस है, ये काफी टाइम लेती है प्रोसेस, और इसके लिए मैं काम करता हूँ। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। तो मेरा एक्सपीरियंस इसी में है। मैं अभी 8 लोगों की टीम हैंडल करता हूँ। तो हाँ, यही मेरा अनुभव है। इसके अलावा मेरे पर्सनल लाइफ में मुझे घूमना काफी पसंद है, मुझे बीच वॉलीबॉल पसंद है, और समर में मैं बीच पे वॉलीबॉल खेलता हूँ। मुझे किक बॉक्सिंग भी पसंद है, तो मैं किक बॉक्सिंग में भी ट्राई कर रहा हूँ। एंड इस साल का मेरा टारगेट ये है कि मैं क्लाउड जो है, मैंने क्लाउड पे काम किया हुआ है, पर मैं क्लाउड में सर्टिफिकेशन करना चाहता हूँ, ताकि जब भी आप किसी चीज में सर्टिफिकेशन करते हो तो आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं रहती है। आप उसको बताओगे कि हाँ मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, तो वो बेसिकली अज्यूम करेगा कि हाँ आप उस लेवल तक ऑलरेडी पहुंच गए हो, उसको आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। जो इंसान आपको जानता भी नहीं है वो आपके सर्टिफिकेट से पहचान सकता है कि हाँ ये ऐसा है। बाकी अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन के लिए ओपन कर दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फ्रैंकली बिल्कुल बात सर कीजिए, कोई इशू नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन है। जी पूछिए। बोलिए। सर आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ओके, तो इस चीज को मैं इस तरह से रखूंगा। इस चीज में आपके गजेन सर काफी ज्यादा पढ़ते थे, और मैंने कभी ज्यादा पढ़ने पे फोकस नहीं किया। वेरी ऑनेस्टली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट मैं 3 या 4 यूनिट एकदम अच्छे से करता था, और एक यूनिट में इस पे छोड़ देता था कि जब आएगा तब देख लेंगे, या एक बार ओवरव्यू ऊपर से पढ़ के छोड़ देता था। आई वॉन्ट सजेस्ट दिस यू। मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप ये क्वेश्चन गजेंद्र सर से रखें। एंड गजेंद्र सर मेरे हिसाब से 12 से 14 घंटे पढ़ते थे एग्जाम टाइम में। यस एंड सर। मेरा ओपिनियन जो है, वो घंटे पढ़ाई से कुछ नहीं होता। आपके जो क्लासेस हैं, आपके जो लेक्चर्स हैं, काफी सीनियर लोग आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप कॉलेज में ही अच्छे से ध्यान दोगे, लेक्चर्स बंक नहीं करोगे, रेगुलरली कॉलेज जाओगे, कॉलेज के असाइनमेंट करोगे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत है नहीं। सर आपने आईटी के बाद कौन सा कोर्स करा था? आईटी के बाद मैंने कंप्यूटर साइंस से भी किया है, मैंने कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोर्स नहीं किया था। हालांकि मैंने सर्टिफिकेशंस किए थे,
जो मैंने नेटवर्क का भी सर्टिफिकेशन किया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा है ना कि जब आप आपका शुरू करते हो ना कॉलेज लाइफ, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और आपके पास बहुत सारा टाइम भी होता है एक्सप्लोर करने के लिए कि हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे क्या पसंद है। तो मैंने नेटवर्किंग का भी कोर्स किया था, मैंने इथिकल हैकिंग का भी कोर्स किया था, मैंने जावा का भी कोर्स किया था, मैंने एंड्रॉइड का भी कोर्स किया था। मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था, मैं सिर्फ देखना चाह रहा था वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह भी कि मुझे क्या पसंद है। एंड अल्टीमेटली मुझे प्रोग्रामिंग पसंद आया, तो मैंने प्रोग्रामिंग में ही आगे शुरू किया था। मैंने डॉट नेट प्रोग्रामिंग किया, उसके बाद में मैंने सीक्वल पे भी काफी कुछ काम किया है, जो अपना डेटाबेस होता है उस पे भी काफी कुछ काम किया हुआ है। तो वो वैसा रहता है। आपको क्या पसंद है वो आप खुद से एक्सप्लोर कर लो। एंड अगर आपने 2 या 3 कोर्स किए हैं, या अगर आपने 2 या 3 सब्जेक्ट आपको पसंद हैं, उनमें से देख लो आप किस सब्जेक्ट में आपको आगे जाना है। ये पर्सनल चॉइस होता है। ऐसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक ये चीज करना ही है। ये आप डिसाइड करते हो आपको क्या पसंद है, आप उसमें आगे जा सकते हो। एंड सारी चीजों का स्कोप उतना ही है, ऐसा नहीं है किसी का स्कोप कम है या ज्यादा है। सर हम अभी तो डिप्लोमा हेलो मतलब सर। आईटी से कर रहे हैं, हम्म। तो इसके बाद इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग ओके कंप्लीट होने के बाद ऐसा कोई कोर्स बताइए जो नेसेसरी मतलब हमको करना चाहिए, कोई लैंग्वेज या कोडिंग वगैरह। ओके। कैसा रहता है कि आप अभी ये कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इसमें अच्छे से फोकस करोगे ना, शुभम, राइट? यस सर, शुभ। ओके। तो शुभम जी, अगर आप यहाँ पे ही अच्छे से फोकस करोगे ना 3 साल, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप आपके डिप्लोमा वाले सब्जेक्ट एकदम अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको बीई में कोई एक्स्ट्रा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको करना पड़ेगा तो मोस्ट ऑन आई आई डोंट नो, मैं हिंदी मीडियम से था, तो मेरे को इंग्लिश के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने प्रैक्टिस किया था। और मैं मेरे दोस्तों से आपस में इंग्लिश में बात करता था, मैंने अपने एग्जाम्स इंग्लिश में लिखना शुरू किए थे। तो धीमे धीमे करके मेरा इंग्लिश का भी लेवल आ गया था। मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, मैं कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हूँ। तो उस चीज से आपका लेवल आ जाता है। तो अगर आपको करना पड़ेगा तो वो करना पड़ेगा मे बी। बट अदर देन दैट, मैं अगर आप आपके डिप्लोमा वाले सारे सब्जेक्ट अच्छे से करोगे ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। हेलो सर, मेरा भी क्वेश्चन है श्योर। कि मेरी भी अभी प्लानिंग है कि मैं नेक्स्ट ईयर, अभी मैंने आईटी ले लिया है, नेक्स्ट ईयर मैं कंप्यूटर साइंस ले लूँगा, उसके ओके बाद बीई करूँगा। ओके। तो आपको उस जब आप बीई कर रहे थे, आपने बीई करा उसके बाद आपको जॉब ऑफर है? मुझे बीई में क्या होता है, बीई में आपके कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं। तो कंपनीज आती हैं, कंपनीज आपका टेस्ट लेती हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं, जो आपके सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो इंटरव्यू में आते हैं आपके, बेसिकली आपका टेस्ट लेती है एप्टीट्यूड का। जो मैथ होता है, अंकगणित होता है, उसमें आपका अंकगणित के अलावा में आपका लॉजिकल रीजनिंग वगैरह होता है कभी कभी। तो उस चीज के सवालों को आप क्रॉस करते हो, वो पहला लेवल होता है टेस्ट का। उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, ओके और सर। उसके बाद आपको प्लेसमेंट हो जाता है कंपनी में। ओके सर। तो मेरा जो था, मेरा कॉलेज से ही कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। तो मैंने उससे फिर मेरा हो गया था, 7 सेम के एंड में हो गया था, तो 8 सेम मेरा ऑफर लेटर वगैरह सब आ गया था। तो मेरा जुलाई में इंजीनियरिंग खत्म हुआ और मेरे को अगस्त में आ गया था ज्वाइनिंग के लिए पुणे में। तो अगर आप कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इवन डिप्लोमा वाले लोगों के लिए भी विप्रो आती है, मतलब विप्रो भी आती है, अलग कंपनियां भी आती हैं जो आपको क्या बोलते हैं, ऑफर प्रोवाइड करती हैं, जॉब ऑफर प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपको डिप्लोमा के बाद जॉब करने का मन है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपने श्योर। बोला था कि आप मतलब सबसे छोटे थे आपने जब 10th के बाद किया क्लास, राइट। तो हाँ। आपके लिए सब कुछ नया था, तो आपको मतलब एकदम से प्रेशर पड़ता है, आपने कैसे हैंडल किया वो? ओके। एकदम से प्रेशर जो पड़ता है ना, उसका हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका जो है ना, वो है आप आपके टीचर्स से बात करो ओपनली। मुझे मेरे टीचर्स से काफी हेल्प मिला, एंड मुझे मेरे क्लासमेट से भी बहुत हेल्प मिला। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो जब प्रेशर पड़ता है, आपके साथ वाले भी लोग हैं जिनके लिए ये सब कुछ नया है।
तो आपके जो दोस्त रहेंगे उनसे शेयर करो, उनसे हेल्प लो, और एक दूसरे को कुछ आपको आता है तो अगर आपको करना है, आई डोंट नो, आप ऐसे कर सकते हो, किसी से बोल दो कि एक यूनिट तुम पढ़ लो, तुम मुझे पढ़ा देना, एक यूनिट मैं पढ़ लेता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। एंड देन आपस में इस तरह से आप जब कर लोगे तो आप लोग आपस में डिस्कस करके काफी कुछ हैंडल कर सकते हो। खुद में ये मत करना कि भाई अकेले हो गए या अलग हो गए प्रेशर की वजह से, उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। आप साथ में काफी कुछ हैंडल कर सकते हो। सर थैंक यू सर। हेलो यस यस। सर, अगर डिप्लोमा के बाद ही जैसे आपने बताया कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, जॉब लग जाती है, तो फिर उसके बाद बी करने की जरूरत है कि नहीं? बी करने की जरूरत, आपको एक बैचलर्स डिग्री की नीड रहेगी एक्चुअली में, क्योंकि होता क्या है कि आप उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट ये रहेगा जब आप प्रमोशन के लिए जाते हो ना डाउन द लाइन, तो वो प्रमोशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हालांकि आप जिस कंपनी में, जैसे विप्रो है, ओके, तो मैं अभी विप्रो के लिए काम करता हूँ, तो विप्रो क्या करती है, विप्रो डिप्लोमा वाले लोगों को लेती है, देन उनको बिट्स पिलानी से करवाती है बैचलर्स मास्टर्स दोनों। तो आपको वो करना पड़ेगा, आपको जॉब के साथ करना है या रेगुलरली करना है, दैट्स ऑन यू। एंड सर हाँ, अगर जॉब के साथ करते हैं तो प्रेशर वगैरह तो नहीं पड़ता कि पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता है भाई, दो चीजें कर रहे हो आप एक साथ में। तो वो सही नहीं रहेगा ना, फिर जॉब के साथ पहले बी कंप्लीट होगा, उसी के बाद कैंपस के लिए जाना चाहिए। वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। अभी कोई एक इंसान है जिसकी फैमिली में जरूरत है पैसे की, ओके, एंड कोई एक इंसान है जो पैसे की जरूरत भी नहीं है, और वो इंसान ये चाहता है कि जैसे मैं था, तो मैं मेरे मम्मी पापा से पैसा लेना नहीं चाहता था। आप मैच्योर होते हो डिप्लोमा के बाद में, तो आपको आपके मम्मी पापा से पैसे, मेरा ओपिनियन ये है कि मम्मी पापा पे थोड़ा सा लोड कम करो। अभी तो खैर, अभी तो बहुत समय है आपको, जब सर ग्रेजुएशन हो जाएगा तो उसके बाद से आप कम कर सकते हो, तो उसके लिए जॉब के साथ आप कुछ करते हो तो अच्छा है। सर जैसा आपने बताया कि आपने 10th के बाद सीधे आईटी में आ गए, राइट। 10th के बाद आपने डिप्लोमा करा, तो आपने बताया कि आप सबसे छोटे थे, तो आपको वहां से माँ के माहौल में घुलने में ऐसा अजीब लगा होगा, तो आपने वो तो कोई भी नई जगह पे आप जाओगे ना तो आपको अजीब लगता है। अभी आई डोंट नो, आप में से कितने लोगों ने मैकडोनल्ड में जाके ऑर्डर किया हुआ है? सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो जिन लोगों ने भी, जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो ना, तो आपको ये लगता है कि अरे यार, ये इंसान मेरे से इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, साइज मीडियम चाहिए, बड़े चाहिए, बर्गर में पैटी चाहिए नहीं चाहिए, चीज चाहिए नहीं चाहिए। तो शुरू में आपको थोड़ा सा आप हिचकते हो, शुरू में आपको थोड़ा सा लगता है, क्योंकि अजीब है, अलग है। हमें उतनी इंपॉर्टेंस की आदत नहीं है, हमें ये है कि भाई 2 समोसे लाके दे दे, खत्म। एंड वो जब इतना ज्यादा पूछते हैं तो आपको अलग लगता है, तो अलग हर जगह लगता है, बट आप बार बार जाते रहोगे, आप बार बार करते रहोगे। शुरू में मुझे भी अलग लगा, लेकिन शुरू के 6 महीने में जब मैं दोस्तों से मिला, मुझे पता चला सब मेरे जैसे ही लोग हैं, एंड सबको उतना ही प्रेशर है जितना मुझे है, एंड काफी हेल्पफुल है एक दूसरे के लिए, तो फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। यस। थैंक यू मिस्टर शर्मा। सर मेरा एक सवाल है। 1 मिनट। अब हमारे सेकेंड एलुमनी है, हमारे पास टाइम कम है, तो आप लोग उनसे भी अपने व्यूज, उनके क्वेश्चन, सॉरी, आप अपने क्वेश्चन उनसे शेयर कीजिए और उनसे भी कुछ उनके एक्सपीरियंस लीजिए आप लोग। और आप मिस्टर शर्मा से यदि कांटेक्ट करना चाहें तो लिंक्डइन पर इनकी प्रोफाइल है। 6 साल का इनको एक्सपीरियंस डेटा वेयर हाउस और ओरेकल, एसक्यूएल, यूनिक्स इस पर है। तो टेस्टिंग से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड हर तरह की टेक्निकल एक्सपर्ट हैं मिस्टर शर्मा। तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल इनकी विजिट कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, और मैं अब थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो अब नेक्स्ट में अपने एलुमिनी मिस्टर आदर्श द्विवेदी को इनवाइट करता हूं कि वो भी अपने व्यूज, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और आप लोग भी अपने जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप इनसे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।
मिस्टर आदर्श द्विवेदी। जी सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि गजन सर ने बताया और अभी अरुण सर ने पूरा अपना एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ का निचोड़ आप तक पहुंचाया है ना। तो मैं तो बेसिकली एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं मेरे मुंह से निकलेगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए इस बात से। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम आदर्श द्विवेदी है और मैं एक छोटे से गांव से निकल कर आया हूँ और मैंने एक्चुअली थोड़ा सा मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रहा, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो मैंने 10th किया, 12th किया, मेरे को एक्चुअली गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं मिला था, मार्गदर्शन बिल्कुल नहीं था घर से। फिर 12th के बाद मैंने 1 साल जेईई मेंस की प्रिपरेशन किया। फिर मुझे लगा कि फैमिली की हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, पारिवारिक अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही नहीं थी। तो मैंने एक्चुअली सोचा कि यहाँ से मुझे कुछ डिप्लोमा मुझे सही लगा, क्योंकि कम पैसों में एक अच्छा एजुकेशन मिलने का मुझे आसार नजर आ रहे थे। तो जेईई मेंस के 1 साल तैयारी करने के बाद, कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट ना होने के बाद, इन सारी असफलताओं के बाद मैंने डिप्लोमा आईटी से लिया। एक्चुअली मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था कि मुझे सीखना है, क्योंकि मैंने पहली बार कंप्यूटर को टच किया था 12th में जब मैं था। तो और जिस गांव में मैं रहता था, तो मैं जब 9th क्लास में था तो वहां बिजली आई थी तब। तो ऐसे बैकग्राउंड था मेरा। मैंने जब 12th में था तो मैं कंप्यूटर को जब टच किया था, इसके बाद मुझे लगा इसको थोड़ा सीखना चाहिए, जानना चाहिए। हम लोग 10वीं में एक निबंध लिखते थे कि आने वाला दौर विज्ञान का दौर होगा। उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक निबंध में रहता था कि कंप्यूटर युग। कंप्यूटर युग पे हम लोग एक एक दो दो पेज निबंध लिखते थे। तो उसे मुझे जानने की तब से बहुत इच्छा हुई थी। और फिर अभी आते आते मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। डिप्लोमा के बाद मेरी एक्चुअली घर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो गजेंद्र सर से मैंने मतलब रास्ता मांगा कि सर मुझे क्या करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि बीटेक करने के हालात मेरे बिल्कुल भी नहीं थे। तो सर ने बताया कि आप कहीं जॉब सर्च कर लो और उसके साथ साथ अपनी स्टडी अगर करना चाहो तो आगे करना। तो मेरे को प्रोग्रामिंग में एक्चुअली इंटरेस्ट था, बट मुझे लॉजिक समझ में नहीं आते थे। फिर नेटवर्किंग में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, मैंने केबल्स वगैरह कॉलेज पे ही बनाना सीखा था, राउटर्स वगैरह मैंने पढ़े थे। सारी जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं मैंने कॉलेज लेवल पे स्टडी किया था अपने लेवल पे। मेरे एक सीनियर थे वहां पे, उनसे मैंने बात की, बोला सर मुझे बहुत नीड है। तो फिर रतलाम में, यहाँ मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर रतलाम है, वहां पे जियो जियो में टेलीकॉम इंजीनियर की वैकेंसी निकली। बट उसमें ये था कि 6 महीने आपको एज अ टेम्परेरी रहना पड़ेगा, मतलब बोल सकते अपन वेंडरशिप में। तो 6 महीने में एज अ नेटवर्क इंजीनियर ट्रेनर मैंने काम किया, सीखा वहां से। फिर 6 महीने मैंने सीखते सीखते भोपाल पे वैकेंसी आई एक टेलीकॉम इंजीनियर की, एक थर्ड पार्टी पेरोलिंग कंपनी थी, उस पे मैंने ज्वाइन किया इमीडिएटली। और ऐसे करते करते 2 साल मुझे जियो में एज अ माइक्रोवेव एक पार्ट होता है, अरुण सर बहुत अच्छे से जानते होंगे, गजन सर भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अगर पढ़ोगे माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव इंजीनियर मैं था उसमें जियो में। और उसका इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीजें मुझे आई। 2 साल में मैंने अच्छे से सीखा, टीम को हैंडल करना मैंने सीखा कैसे की जाती है। और इसके बाद अभी मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा है, मैंने साथ साथ ही जॉब के साथ ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर दिया था। अभी मेरा बीटेक इस साल लास्ट है। और फिर अभी मैं स्विच किया, मुझे मौका मिला एक बीसीएलएल, आपने सुना होगा भोपाल में, भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड, यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी निकली, मैंने अप्लाई किया। और सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, यहाँ सिलेक्शन हुआ मेरा। और मैं टेक्निकल चीजों से हट के एक मैनेजमेंट फील्ड में आ गया, और अभी मैं एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। और अभी आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। सॉरी, मैं जस्ट थोड़ा सा ऐड करूंगा यहाँ पे। जी ये सर। बात याद रखिए, आदर्श